हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति लगनशील होंगे एवं कर्तव्यनिष्ठ होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाले लेक्चर में यानी पिछले वाले वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस की चर्चा किए थे और आज का जो यह वीडियो है मित्र, इस वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक यानी इच्छा सूचक सेंटेंस के ऊपर, इच्छावाचक वाक्य के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए मित्र, अब हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर देखें तो कंसेप्ट लिखा गया ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। याद करिए मित्र कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। चलिए मित्र, डिफिनेशन कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, देखिए इसमें मेन पॉइंट्स है आपको ब्लेस, कर्स, विश और डिजायर। देखिए तो जिस सेंटेंस से ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स यानी साप, विश यानी इच्छा और डिजायर यानी कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। याद हुआ मित्र, हम क्या कहें, जिस सेंटेंस से ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्त यानी साप, विश यानी इच्छा और डिजायर यानी कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। चलिए अंग्रेजी में देखिए मित्र, अंग्रेजी में कैसे डिफिनेशन तैयार करना है कि द सेंटेंस विच, सिर्फ आपको क्या लगा देना है कि द सेंटेंस विच सो लगा दीजिए, अंतिम में इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस लगा दीजिए और बीच में ये सब जो उसको लगा दीजिए, परिभाषा तैयार हो गया। शुरू में क्या जोड़ना है, शुरू में जोड़ना है कि द सेंटेंस विच सो, अंतिम में जोड़ना है इज कॉल्ड और जो सेंटेंस उसका नाम लिख दीजिए। देखिए कैसे हम डिफिनेशन तैयार करते हैं कि द सेंटेंस विच सो, the sentence which so bless, curse, wish and desire is called the optative sentence, is called optative sentence। याद हुआ क्या कहे कि आपको शुरू में द सेंटेंस विच सो लगा देना है और अंत में इज कॉल्ड जो सेंटेंस उसका नाम लिख दीजिए, हो गया। अब बीच में जो भी अगरम बगरम है सब को उतार दीजिए, परिभाषा तैयार। समझे कि नहीं समझे? तो देखिए एक बार हम फिर आप सबों को बोल देते हैं और याद करते चले मित्र, और डिफिनेशन को अपने आप से तैयार करने का प्रयास कीजिए, रटने से कुछ नहीं होता है मित्र। कंसेप्ट को तैयार कीजिए, कंसेप्ट को पकड़िए, कंसेप्ट क्या कहता है। यदि आप कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो जीवन में कभी भी मत भूलिएगा, नहीं भूलेंगे आप लोग। चले मित्र, हम क्या कहें कि द सेंटेंस विच सो ब्लेस, कर्स, विश एंड डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद हुआ? चलिए आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद हमें कुछ नियमों को जानना होगा मित्र। आप सभी मित्रों को हम जब सेंटेंस और सेंटेंस के कई प्रकारों के बारे में जब बताए थे तो आपको सभी में आपको कुछ रूल और कुछ नियम यानी कुछ नियम और शर्त की चर्चा किए थे। तो हर एक सेंटेंस का अपना अपना नियम है, अपना अपना शर्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस के परिवार का है, सेंटेंस का वंशज है और हर एक का अपना, अब जो है इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी अपना परिवार बन गया। तो आप जानते हैं कि हर एक परिवार में कुछ नियम और शर्त होती है। यदि वो उस नियम और शर्त का पालन कर रहा है मतलब तब उस सेंटेंस में आपको कोनो गड़बड़ी नहीं होगा, कोनो हर कच नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। और यदि वो उस नियम और शर्त का पालन नहीं कर रहा है मतलब उस सेंटेंस में कोनो हर कच है, मतलब उसमें दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है, वो सेंटेंस साबित नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे? आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि सेंटेंस के परिवार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी सेंटेंस के पूरे परिवार की चर्चा कर रहे हैं, सेंटेंस के प्रकार यानी सेंटेंस के जितने भी बेटे हैं, 5 बेटे के बारे में आपको बताए थे कि इन 5 बेटे के प्रत्येक परिवार के बारे में जान रहे, उसका परिवार क्या है, परिवार क्या है, परिवार का क्या नियम है, क्या शर्त है, क्या एग्जाम्पल उस परिवार के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। चले मित्र, नोट्स पॉइंट 1 में देखना मतलब ये नोट्स पॉइंट एक मतलब समझे, मतलब इस परिवार का
इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के परिवार का ये नियम हुआ कि पहला नियम क्या है कि इस सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है, मतलब समझ रहे हैं कि यह सेंटेंस प्राय में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मतलब जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत कहां से होता है? में से। कहां से शुरू होगा मित्र? में से। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो प्रारंभिक वर्ड है ना, वो क्या होना चाहिए? में होना चाहिए। ये प्राय हम कर रहे हैं कि हर वक्त नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज ये नहीं होगा कि सब में ही लगा मिलेगा, प्रायः में ही मिलेगा। और कभी कभी में छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग अगले नोट्स, पहले एग्जाम्पल में, और उसका नोट्स पॉइंट थोड़ा तगड़ा है तो हम लोग नोट्स पॉइंट 3 नंबर में उसको देखेंगे एग्जाम्पल देखने के बाद, और उसका पर्सनल एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो हम क्या बताया आपको मित्र कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका जो शुरुआत होगा वो में से शुरू होगा, MAY में। बात समझे? चलिए, उसके बाद है कि रूल नंबर 2 यानी नोट पॉइंट 2, इस सेंटेंस का अंत एक्सक्लामेशन मार्क के साथ होगा। आपको बताएं कि जितना भी परिवार है सेंटेंस का, सब परिवार का अपना अपना नियम कानून है, और यदि वो उस नियम कानून का पालन कर रहा है तब उस सेंटेंस हुआ, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। आपको यही ना बताए हैं। तो आपको क्या बताए हैं, इसमें क्या नियम है उस नियम को जानिए ना। तो इसमें यह नियम है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका जो अंत होगा एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है मित्र? विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उस चिन्ह के साथ होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं संबोधन चिन्ह। क्या कहेंगे मित्र? संबोधन चिन्ह भी कहते हैं इसको। चलिए, तो याद करते जा रहे हैं मित्र, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला नियम है कि सेंटेंस वाद का जो शुरुआत होगा वो में से होगा, और अंत जो होगा वो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ होगा। यदि उस नियम का पालन करेगा तब वो सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका बनावट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कि शुरू में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, अंतिम में क्या रहेगा, उसके बनावट, उसके स्ट्रक्चर को भी जानना बहुत जरूरी है मित्र। इसका स्ट्रक्चर होता है में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो अंतिम एक्सक्लामेशन मार्क होता है। तो देखिए मित्र, शुरू किससे हो रहा है? में से हो रहा है, और अंतिम देखिए यहां पर जो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ हो रहा है। तो यही बनावट है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसका शुरुआत होगा में से और अंतिम होगा एक्सक्लामेशन मार्क के, और बीच में के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंतिम होगा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। और यदि इसमें जितना भी एग्जाम्पल आएगा, यदि इस नियमों का वो पालन करेगा तभी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, अन्यथा वो नहीं हो सकता है। होगा मित्र? जब आप अपने परिवार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है, मार लगता है, या आपको परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी है मित्र। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल यदि इसके नियमों का पालन करेगा, इसके नोट्स पॉइंट का पालन करेगा, तभी न वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, अन्यथा काहे होगा? जब इसके नियमों का ही पालन नहीं करेगा तो काहे ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा? वो नहीं होगा। और साथ ही साथ अपना सबको ये देखना है, सेंस देखना है। सेंस क्या देखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जितने सेंस की हम लोग चर्चा किए हैं वो सेंस उससे आ रहा है नहीं आ रहा है, उस सेंस को भी फोकस करना है, और क्या सेंस आ रहा है उसको लिखना भी है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो पहले यदि आप सभी मित्रों का यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट दीजिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनेशन को साबित करेंगे और इस नियमों का उस पर पालन करवाएंगे। यदि पालन होगा तब वो सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले आप लोग मित्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के नियमों का, उनके शर्तों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेंस क्या क्या निकल रहा है। चले मित्र देखिए, तो एग्जाम्पल लिखा गया 1 नंबर में कि मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। भगवान करे कि तुम्हारा उम्र लंबा हो, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबा हो, लंबी हो। चले मित्र 1 मिनट, यहां देखिए, जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि मे यू लीव लॉन्ग, आपको हिंदी क्या बताए कि भगवान करे कि तुम्हारा उम्र लंबा हो, भगवान करे कि तुम्हारा उम्र क्या हो, लंबा हो। ये मीनिंग आ रहा है, ये सेंस आ रहा है। और आपको हम नियम बताएं कि स्टार्टिंग होगा कहां से, मे से, अंतिम होगा किससे, एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। तो बताइए ये सेंटेंस सही है या गलती, सही है या गलती। जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो आप कहिएगा कि मास्टरवा तो गलती पढ़ा दिया। काहे गलती पढ़ा, क्योंकि हम आपको बताए हैं, आप कहिएगा सर जी आप हमको बताए हैं कि स्टार्टिंग यदि मे के साथ हो रहा है तो अंतिम तो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ होगा, तो आप फुल स्टॉप काहे लगा दिए। यही चीज पकड़ने के लिए कि आपको जो हम कंसेप्ट बताए हैं, आप उस शर्त को पालन सेंटेंस में करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, वो शर्त आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो आपको जो हम कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट के अनुसार इस सेंटेंस में क्या लगना चाहिए, एक्सक्लामेशन मार्क। और जब ये एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा तब इस सेंटेंस सही होगा। क्या होगा मित्र, सेंटेंस सही होगा। और आपको हम बताए हैं इस सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंतिम में एक्सक्लामेशन मार्क, यही स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए कि एग्जाम्पल में ये स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि मे है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू है, यहाँ पर यू है, और V1 लीव मतलब क्या होता है, लीव मतलब वैसे होता है रहना, क्या होता है, रहना। लेकिन यहां पर मीनिंग अलग आता है, उसको देखना है। तो V1 के रूप में आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है, ओके चलिए समझ गए कि नहीं समझे। चलिए, तो जो स्ट्रक्चर था मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंतिम में एक्सक्लामेशन मार्क है, मतलब सही है, उस नियमों की ओर वो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद है कि मे गॉड सेव द बॉय, भगवान करे, भगवान करे। एक बात एग्जाम्पल में एक चीज छूट गया है मित्र, यहां पर देखिए, इस सेंटेंस में क्या सेंस लग रहा था कि भगवान करे कि तुम्हारा उम्र लंबा हो। क्या किया जा रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान करे। जब आप किसी बुजुर्ग को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी को जब आप प्रणाम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आशीर्वाद। भगवान करे जुग जुग जी हाँ, जुग जुग। क्या भगवान करे क्या होता है कि आपकी उम्र लंबा हो, भगवान करे कि तुम्हारा उम्र क्या हो, लंबा हो। तो क्या किया जा रहा है मित्र, आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में किस चीज का सेंस निकल रहा है, ब्लेस यानी आशीर्वाद का, आशीर्वाद दिया जा रहा है। उसके बाद चले मित्र, तो सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल की और यदि आप देखिएगा तो लिखा हुआ कि मे गॉड सेव द बॉय, यानी इसका मीनिंग आ रहा है कि भगवान लड़के को सुरक्षित रखे, भगवान लड़के को क्या रखे, सुरक्षित रखे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है मित्र, प्रार्थना किया जा रहा है, यानी प्रे। क्या किया जा रहा है मित्र, प्रे किया जा रहा है, यानी प्रार्थना किया जा रहा है। उसके बाद चले मित्र अगले एग्जाम्पल की ओर। अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ कि मे यू ए हैप्पी जर्नी, मे यू ए हैप्पी जर्नी, भगवान करे कि तुम्हारा यात्रा शुभ हो।
भगवान करे कि तुम्हारा क्या हो, यात्रा शुभ हो। क्या हो, शुभ हो। देखिए मित्र, सबसे पहले हम लोग सेंस की ओर ध्यान देंगे, बाद में सेंस पर ध्यान। सबसे पहले आप नियमों को एक बार देख लेते थे। नियम क्या है, शुरुआत होगा में से, अंतिम होगा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। और यदि यहाँ पर हम क्या लगा दे, कुछ दूसरा चीज लगा देते हैं, यदि आप यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, तो सेंटेंस गलती न हो जाएगा, गलती होगा। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एक्सक्लामेशन मार्क, मतलब तब ये सेंटेंस सही होगा। तो शुरुआत में के साथ हो रहा है, अंतिम क्या हो रहा है, एक्सक्लामेशन मार्क के साथ हो रहा है, मतलब सेंटेंस सही है। सेंस क्या निकल रहा है कि भगवान करे कि तुम्हारा यात्रा क्या हो, शुभ हो। भगवान करे कि तुम्हारा यात्रा क्या हो, शुभ हो। जब आप किसी बुजुर्ग आदमी को, जब आप कहीं जा रहे हैं, अपने घर से क्या जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने बुजुर्ग, किसी भी बड़े बुजुर्ग को यदि आप क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपको क्या आशीर्वाद मिलता है कि भगवान करे कि तुम्हारा यात्रा क्या हो, शुभ हो। इसमें भी क्या किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद है कि मे ही फेल इन द एग्जाम। भगवान करे कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। भगवान करे कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, मतलब क्या किया जा रहा है, शराप दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मित्र, शराप दिया जा रहा है कि भगवान करे कि वो एग्जाम में फेल कर दे, उनको बहुत कष्ट पहुंचाया है, बहुत दिक्कत दिया है, उसको इस बार छोड़ेंगे नहीं, शराप दे के छोड़ेंगे। आप जब एक बार देखते हैं मित्र कि जब आप अपने गांव या किसी मोहल्ले, जब आप किसी समाज में रह रहे हैं, तो अगल बगल का यदि पड़ोसी सबका कुत्ता बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है, दूसरे पर अटैक करता है, तुरंत जाकर के भूखने लगता है, काफी भूखता है, दौड़ता है, काटने दौड़ता है, तो अगल बगल का जो पड़ोसी होता है वो भगवान से दुआ मांगते रहता है। क्या मांगते रहता है कि भगवान करे उसका कुतबा मर जाए, भगवान करे उसका क्या हो जाए, कुतबा मर जाए। और जब तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो ना, और यदि तुम लोग किसी को सताते हो, बार बार टॉर्चर करते हो, किसी बड़े बुजुर्ग को टॉर्चर करते हो, बुढ़वा सब को तंग करते हो, तो बुढ़वा सब क्या आशीर्वाद देगा तुमको, भगवान करे कि लड़का का एग्जाम में क्या हो जाए, वो फेल हो जाए। तो ऐसा काम मत कीजिए कि बड़े बुजुर्गों का आप लोगों को शराप लगे। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि बड़े बुजुर्गों का क्या हो जाए, आप सभी मित्रों को शराप मिले। तो ऐसे काम कीजिए जिससे बड़े बुजुर्गों का क्या हो, ब्लेस मिले, आशीर्वाद मिले। शराब वाला काम मत कर कीजिएगा। यदि शराब लग गया तो बुढ़वा साहब का शराब बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अच्छा काम कीजिए। देखिए, तो हम क्या बताए कि मे ही फेल इन द एग्जाम, भगवान करे कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, मतलब क्या किया जा रहा है, इस पर श्राप दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है मित्र, श्राप दिया जा रहा है। इसमें श्राप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब इस चौथे एग्जाम्पल में सेंस क्या निकल रहा है मित्र, तो सेंस निकल रहा है श्राप न दे रहा है। तो श्राप का अंग्रेजी होता है कर्स। क्या होता है, कर्स। समझे मित्र। चलिए, उसके बाद हम आपको बताए थे कि अंतिम में आपको क्या बताएंगे, नॉट पॉइंट 3 बताएंगे। क्या बताएंगे मित्र, तो नॉट पॉइंट 3 यानी रूल नंबर 3, यानी जो असर्टिव सेंटेंस हुआ है मित्र, इसका अंतिम नियम क्या है, मतलब अंतिम नियम यहाँ पर जानना है। तो अंतिम नियम की सेंटेंस में कभी कभी में जो होता है छिपा रहता है मित्र। आपको क्या बताया, एक नॉट पॉइंट 1 में आपको बताया रहे थे कि प्राय जो इसका स्टार्टिंग होगा वो में के साथ होता है, और कभी कभी सेंटेंस में आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको में गायब रहता है, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंतिम में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, और इधर बीच में आपको कुछ और नहीं मिलेगा। समझे मित्र। चलिए, तो समझे, क्या समझे, स्टार्टिंग वैसे रहता है सामान्यतः या प्राय रहता है में से शुरू, और कभी कभी में गायब रहता है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया। चलिए, तो उन चीजों को हमें समझना है कि जब वो गायब रहता था, आप दिमाग लगा लीजिए कि सेंटेंस में क्या है, छिपा हुआ यानी हाइडन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि में किस प्रकार सेंटेंस में छुपा हुआ रहता है। जैसे लिखा हुआ है कि गॉड ब्लेस यू, गॉड
ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पर रहे। भगवान का आशीर्वाद क्या करे, भगवान करे कि तुम पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, यही ना होगा इसका मीनिंग। चलिए अब इसमें जब आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा तो इसमें देखिए मैं है, नहीं है, मैं आपको नहीं मिलेगा, मैं मिल रहा है, हाँ मैं नहीं मिलेगा। मतलब जो इस नियम, जो आपको हम नियम 3 नंबर बताए हैं, नोट्स पॉइंट 3 बताए हैं, मतलब वो नियम फॉलो कर रहा है, मतलब वो नियम फॉलो कर रहा है। मतलब देखिए इसमें क्या हुआ है मित्र, जब उसका हम लोग छुपा रुस्तम को भीतर से जो घुस गया कहीं उसको निकाले, और जब निकाले तो मे गॉड ब्लेस यू, मतलब इस सेंटेंस में क्या हो गया, ऊपर में छुपा रुस्तम है, मतलब किसी बिल्की में घुस गया है, उसको जबरदस्ती खींच करके निकाले हैं तो निकला है मे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मे जो है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी छुपा हुआ मिल सकता है। इसीलिए आपको रूल नंबर 1 यानी नोट्स पॉइंट 1 में आपको बताए थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है प्रारंभ में होता है, प्रायः होता है में, और कभी कभी छुपा हुआ रहता है, तो वही यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मित्र। अरे जब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो प्रारंभ में से अंतिम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही इसमें बुढ़वा सबका आशीर्वाद मिलता है, श्राप मिलता है, समझे समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको आशीर्वाद मिलेगा, इच्छा का बोध होता है, ठीक है, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा या श्राफो दिया जाएगा। छुतहर वाला यदि काम कीजिएगा तो श्राफे न मिलेगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उससे क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, श्राप मिलता है, इन सभी चीजों का इच्छा कामना सबका बोध किया जाता है इसमें मित्र। चलिए आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया कि एक बार दोहरा दें, तो दोहरा दें मित्र कि जिस सेंटेंस से आपको आशीर्वाद, प्रार्थना, कामना, श्राप का बोध हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक यानी इच्छा सूचक वाक्य। नोट्स पॉइंट 1 में आपको बताए हैं मित्र कि जो नोट्स पॉइंट 1 है यानी रूल नंबर 1 है कि सेंटेंस का जो प्रारंभ होगा वो मे से होता है, और नोट्स पॉइंट 2 में बताएं कि इसका जो अंत होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होगा। चलिए उसके बाद बताएं कि इसका जो स्ट्रक्चर वो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंतिम में क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद नोट्स पॉइंट 3 में है मित्र कि इस सेंटेंस में कभी कभी मे क्या रहता है, छिपा रहता है, और वही छिपा रुस्तम को आपको निकाल करके दिखा दिए यहाँ पर कि कैसे छिपा रहता है, समझे मित्र। चलिए आई होप कि आप सभी मित्रों का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर है तो धार धरा करके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है मित्र। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार धार धरा के। चलिए आई होप कि आप लोग इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मित्र। आज के इस वीडियो में मित्र हम लोग इतनी ही बातों की चर्चा करके इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है मित्र। तो उससे पहले आप सभी मित्रों को हम बता दें कि आप सभी मित्रों को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगणों के बीच, फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़े। और जिस प्रकार आप अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके दोस्त लोग भी जो है अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें, और बहुत सी जानकारियाँ जिस प्रकार आप अवेलेबल करा रहे हैं उस प्रकार उसको भी अवेलेबल हो, ठीक है मित्र। तो अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।